पढ़ेंगे आप किसी दीर्घ वृत्त पर निर्दिष्ट बिंदु पा से वक्र पर स्पर्श रेखा खींचना। तो सबसे पहले हम दीर्घ वृत्त की रचना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दीर्घअक्ष और लघुअक्ष खींचते हैं। फिर जिस ढंग से आपको दीर्घवृत्त बनाना है उस ढंग से बना लीजिए। मैं ऐसे आपको बनाए दे रहा हूं। A B C D। ए बी आपका दीर्घअक्ष है और सी डी आपका लघुअक्ष है। अब इसमें हम नाभियाँ ज्ञात करेंगे। नाभि कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मध्य बिंदु दीर्घअक्ष और लघुअक्ष का जो मिलान बिंदु है ओ है। ओ से ए तक की दूरी अथवा ओ से बी तक की दूरी लेंगे प्रकार में और सी को केंद्र मानेंगे और ऐसे दोलन जैसे से कर देंगे, ऐसे करके ऐसे ये। तो ये इसे मान लीजिए ये चाप जो है दीर्घअक्ष को ना नंबर 1 और ना नंबर 2 में काट रहा है। तो ये ना नंबर 1 ना नंबर 2 ये नाभियाँ हो गई, नाभि नंबर 1 नाभि नंबर 2, क्योंकि दीर्घवृत्त में 2 नाभियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना है। जब नाभियाँ मिल गई और इस दीर्घवृत्त में आपका पा बिंदु वक्र पर दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये पा बिंदु दिया है, ये मैं भूल गया था तो आप बाद में देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इस बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचना है। जब स्पर्श रेखा खींचना है तो जैसे अभिलंब में नाभियों को पा से मिलाया था और रेखाओं को आगे बढ़ाया था, इसी प्रकार से इसको भी ऐसे मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको ये कोण मिला, ये इधर भी मिला और इधर भी। अब चाहे इसका अर्धक कर लीजिए चाहे इसका अर्धक कर लीजिए, दोनों का आप अर्धक कर सकते हैं और जो इच्छा हो चाहे इधर चाहे इधर। तो मान लीजिए हम इस कोण का यहाँ से अर्धक कर रहे हैं, तो ऐसे करके चाप लगाया और यूँ करके इसको केंद्र मान करके ये लगाया, इसको केंद्र मान के लगाया, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे ऐसे। तो ये अर्धक रेखा ही आपकी अभीष्ट रेखा होगी। कौन सी? स्पर्श रेखा, जो वक्र को स्पर्श करते हुए पा बिंदु से होकर जाती है। तो ये आपकी स्पर्श रेखा खींचने की विधि हुई। पुनः समझ लीजिए, दीर्घवृत्त की रचना करेंगे, फिर नाभियाँ ज्ञात करेंगे। नाभि ज्ञात करने के बाद नाभि नंबर 2 को नाभि नंबर 1 को बिंदु पा से मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जो ये कोण मिलेगा इस कोण का अर्धक करेंगे और अर्धक रेखा को आर पार बढ़ा देंगे, तो ये अर्धक रेखा पा बिंदु से होकर के जाएगी। यही आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी जो वक्र पर दिए हुए बिंदु पा से होकर के जाती है। धन्यवाद।